हेलो गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फजान रूल। तो आज हम पढ़ेंगे फजान रूल और द सीक्रेट बिहाइंड आयनिक वर्सेस कोवेलेंट नेचर। मतलब जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर क्या है, वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है, उसको एक्सप्लेन करता है फजान रूल। तो फर्स्ट हमारा डिस्कशन रहेगी कि व्हाट इज द मिस्ट्री, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, और जो AgCl का कंपाउंड है वो वाइट क्यों होता है, और जो सिल्वर आयोडाइड है वो येलो क्यों होता है। सिमिलरली जो AlCl3 है वो इवेपोरेट कर जाता है लाइक अ मोलिकुलर सॉलिड। मतलब ये सब क्या है कि इन सब को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फजान रूल। कुछ मिस्ट्रीज हैं जिनको सोल्व किया था हमारे फजान रूल ने। सिमिलरली कि जो लिथियम आयोडाइड, अब देखिए दोनों क्या है, लिथियम आयोडाइड है, यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड है। दोनों में सेम क्या है, लिथियम सेम है दोनों में। ऐसे ही हमारा एक हैलाइड है, यहाँ पे आयोडाइड है, यहाँ पे फ्लोराइड है। डिस्पाइट दोनों के अंदर एल्कली मेटल आयन है और हैलाइड है, फिर भी एक का नेचर कोवलेंट है और एक का नेचर क्या है, आयनिक है। तो इन सबको एक्सप्लेन किया था फजान रूल ने। तो फजान रूल बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारा जब कोवलेंट कोई भी कंपाउंड जब हमारा आयनिक है, उसके वो नेचर को एक्सप्लेन करता है कि कब उसमें कोवलेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले आयनिक का और कोवलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आयनिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास दो आयन प्रेजेंट है, अब मान लीजिए एक ए है और दूसरा क्या है, बी। तो दोनों में एक क्या होगा, कटायन हो गया, और एक क्या हो गया, एनायन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, अब कोई ना कोई फोर्स होगा इन दोनों को जो क्या रखेगा, आपस में क्लब करके रखेगा। तो जब हमारा आयनिक कंपाउंड होता है उसमें जो हमारा नेचर ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है हमारा, जब हमारा एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा एटम ये है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होती है, ओवरलैप। तो उस केस में हमारा बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। तो सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड की और कोवेलेंट बॉन्ड की। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये प्योर आयनिक बॉन्ड है, लेकिन फजान रूल क्या कुछ कंडीशंस हमारे पास देता है जिस केस में हमारा आयनिक बॉन्ड जो है उसके अंदर कोवलेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी मिस्ट्री को किसने रिजोल्व किया था, फजान रूल ने। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज फजान रूल? फजान रूल प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट बाय एग्जामिनिंग हाउ मच अ कैटायन पोलराइज एन आयन। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो भी कोई भी आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर क्या होगा, एक कैटायन होगा, एक हमारा क्या हो गया, ए प्लस, और ऐसे ही दूसरा क्या होता है हमारा, एनायन होता है, ये क्या हो गया, बी माइनस। तो फजान रूल कुछ कंडीशंस बताता है जिनके बेसिस पे हम बताएंगे कि हमारा जो बॉन्ड है जैसे ए प्लस के बीच में और बी माइनस के बीच में, कि वो आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवलेंट बॉन्ड है। तो आपके कुछ की वर्ड्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें फर्स्ट वन क्या है, पोलराइजिंग पावर। दूसरा क्या है, पोलराइजेबिलिटी। तीसरा क्या है, डिस्टोर्शन। और चौथा क्या है, कोवेलेंट करेक्टर। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम फर्दर इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब अभी मैंने आपको बताया कि एक कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर क्या होता है, एक कैटायन। तो हमने क्या मान लिया कि ए प्लस क्या है हमारा, कैटायन। अब कैटायन है, हमें पता है कि जो इसका जो शेप है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। तो कोई भी कैटायन क्या करता है, जैसे हमारा ये कैटायन है, ये कैटायन हो गया, ये क्या हो गया, एनायन हो गया। तो कोई भी कैटायन है जो वो क्या करेगा, इस एनायन को पोलराइज करेगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये स्फेरिकल है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कैटायन, इस कैटायन के इन्फ्लुएंस में ये क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टोर्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो क्या था, ये प्योरली स्फेरिकल था, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो इस टाइप का हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, ओवरलैप। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है इनके बीच में, वो फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों में कोई भी ओवरलैप नहीं हो रही है, बट यहाँ पे क्या होगी, ओवरलैप होनी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो कुछ कंडीशन होगी हमारा कैटायन, ऐसा नहीं कि हर केस में अगर इन दोनों का जो साइज है वो क्या है, सिमिलर साइज है। जैसे ये ए प्लस है, ये बी माइनस है, अब यहाँ पे दोनों का साइज क्या है, सिमिलर है। तो इस केस में हमारा कैटायन है वो पोलराइज नहीं कर पाएगा एनायन को। बट अगर कैटायन का साइज, कुछ कंडीशंस फजान ने बताई, जब हमारे कैटायन है उसका साइज क्या है, स्मॉल साइज। सबसे पहला उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए।
उतना ज्यादा वो क्या करेगा, पोलराइज करेगा। पोलराइज का मतलब क्या होता है, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच में ओवरलैप स्टार्ट हो जाएगी। ओवरलैप स्टार्ट होने का मतलब कोवेलेंसी इंट्रोड्यूस होगी। तो तीन कंडीशन है हमारी जब क्या करेगा हमारा कैटायन पोलराइज करेगा। सबसे पहले क्या होगा, वो स्मॉल साइज। दूसरा क्या है, हाई चार्ज। तीसरा क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जितना ज्यादा आपका चार्ज, जैसे हमारा क्यू चार्ज मान लिया और ऊपर डिवाइड बाई उसका साइज, जितना उसका साइज स्मॉल होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी। और एक चौथी कंडीशन आती है जिस केस में D10। अब हमें पता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, एस का सबसे ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस चार्ज है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज प्रेजेंट है आपका, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बीच में हमारे इंटरवेनिंग शेल्स में क्या प्रेजेंट है। तो जित एस का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। पी का कम होता है उससे। और सबसे फिर डी आ जाता है। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो अगर हमारा क्या है कि जो D10 टाइप की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, वो शील्ड बहुत कम करेगा। और उसकी जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे हमने हाई चार्ज की बात की है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब यहाँ पे क्या, इसके ऊपर +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। और ऐसे ही हमारे पास अब Ag+ हो गया, कॉपर प्लस हो गया, मर्क्यूरी प्लस हो गया, इनको हम सुपर पोलराइजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबके सब क्या है, डी सीरीज के हैं। तो जितने भी डी सीरीज के हमारे एलिमेंट हैं जिनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में प्रेजेंट है, तो उस केस में डी की शील्डिंग बहुत कम होगी। वो अब डी की शील्डिंग कम हो रही है, जैसे यहाँ पे डी शेल हमारी प्रेजेंट है, तो डी की शील्डिंग कम होगी, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी। अट्रैक्शन बढ़ने पे पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड कर रही है, उसके साइज के ऊपर, उसके चार्ज के ऊपर। और अगर जो आउटर मोस्ट शेल है हमारी वो डी है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कैटायन क्या कर रहा है, एनायन को पोलराइज कर रहा है। तो कैटायन के केस में हमने कंडीशन आपको बता दी, कैटायन का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, या फिर हमारा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें क्या आना चाहिए, D10 आना चाहिए। तो इसका साइज जितना छोटा होगा, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, एनायन, तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसको वो उतना ही ज्यादा क्या आएगा, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा। और उतना ज्यादा वो उसको क्या कर पाएगा, डिस्टोर्ट कर पाएगा। तो जितना ज्यादा साइज एनायन का, कैटायन के केस में क्या था, स्मॉल साइज, एनायन के केस में क्या है, लार्ज साइज। कैटायन के केस में क्या था, लार्ज पॉजिटिव चार्ज, एनायन के केस में क्या, लार्ज नेगेटिव चार्ज। और डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हैलाइड्स है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। हमें पता है कि डाउन द सीरीज, जैसे ऊपर हमारा क्या है, फ्लोरीन है, उसके नीचे क्या होता है, क्लोरीन, उसके नीचे क्या होता है, ब्रोमीन। आपने प्रोडिक्ट टेबल में देखा होगा। तो डाउन द ग्रुप जब भी हम जाते हैं तो हमारा साइज क्या चल जाता है, बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा साइज होगा, यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, एनायन का। तो कैटायन कैटायन के साइज में साइज छोटा था, लेकिन एनायन के केस में हमारा साइज क्या है, बड़ा। तो इसलिए जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन के केस में हो गया। ऑक्सीजन क्या है, साइज बड़ा है, सल्फर का उससे कम है, सेलेनियम का क्या है, उससे सबसे कम है। तो यही हमारा एनायन के केस में आपको ध्यान रखना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट साइड में की रिजल्ट, अब हमने क्या क्या इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगी, डिस्टोर्शन का मतलब क्या है कि कैटायन जितना ज्यादा पोलराइज करेगा एनायन को, उतनी ज्यादा क्या होगी, डिस्टोर्शन होगी। डिस्टोर्शन का मतलब क्या, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपस में ओवरलैप करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा क्या आ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर। क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर में आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंसी का मतलब होता है ओवरलैप, और आयनिक के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बिग स्टेटमेंट, अब हम यहाँ पे क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि फजान रूल क्या बोल रहा है कि डिस्टोर्शन, जितनी ज्यादा डिस्टोर्शन उतनी ज्यादा कोवेलेंसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा डिस्टोर्शन होगी उतनी ज्यादा कोवेलेंसी होगी। डिस्टोर्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कैटायन और एनायन की प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनका साइज, उनका चार्ज, या फिर कोई डी शेल वाला इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्पेशल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि D10 रूल में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कैटायन जिनकी जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है वो D10 आ रही है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, ये सबके सब क्या डी सीरीज के हैं। ऐसे ही मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर प्लस हो गया।
क्योंकि जो डी होता है उसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपकी शेल आएंगी, ये एस आ गई, ये पी आ गई, ये आ गई डी। तो डी क्या होता है हमारे पास, डी का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। कम का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है उस तक इजिली पहुंच सकता है, अगर एस होगा तो इजिली नहीं पहुंच पाएगा। तो जितना ज्यादा उसके, अगर डी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उतनी ज्यादा दोनों की एफिनिटी होगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं सुपर हाई पोलराइजिंग पावर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई दो हमारे पास, जैसे हमारे पास Na प्लस है, आप एक केस में क्या ले रहे हो, Na प्लस, और दूसरे में आपने क्या ले लिया, सी प्लस, Cu प्लस। अब दोनों का जो साइज है जब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इस केस में जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है, इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में। तो आपको D10 रूल ध्यान रखना है कि जहां पे D10 होगा उतना ही ज्यादा कैटायन हमारा क्या करेगा, पोलराइज करेगा, और इस केस में हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है। अगर हमारा कोई कंपाउंड क्या है, प्योरली आयनिक है, तो वो प्रॉपर्टीज किसके डिपेंड करेंगी, उसके आयनिक नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी। लेकिन फजान रूल क्या बोलता है कि कुछ केसेस में आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारा पोलराइजेशन की वजह से कोवलेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। अगर कोई कंपाउंड हमारा आयनिक है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर आयनिक के अंदर हमारी पोलराइजेशन इंड्यूस हो रही है तो इसका मतलब वो उसका करेक्टर चेंज हो गया। करेक्टर कौन सा हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर। तो कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर क्या है, जैसे हमने MF लिया, MCl लिया, कोई भी यहाँ पे मेटल हो सकती है ये M। तो जितना बड़ा साइज हमारा किसका होगा, एनायन का होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, कोवलेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारी जो एक्सप्लेनेशन थी इसके बेसिस पे फजान रूल के, वो क्या उसने आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको कुछ कंपाउंड देंगे, उसमें वो आपसे पूछेंगे कि ये आप कोवलेंसी के करेक्टर को एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कैटायन को देखना है और एनायन को देखना है। अगर कैटायन सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, एनायन एक्सप्लेन करेगा। अगर एनायन सेम है तो कौन एक्सप्लेन करेगा, कैटायन सेम करेगा। अब जैसे हमारी ये सीरीज है, अब यहाँ पे MM सेम हो गया, अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एनायन चेंज हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आयोडीन का साइज बड़ा है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डिस्टोर्शन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर। इसका मतलब MI के अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा और MF के अंदर कम होगा। दूसरा क्या होता है कि लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब हम किन्हीं दो आयंस को इनफिनाइट डिस्टेंस से किसी क्रिस्टल के अंदर लेके आते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। तो जितना ज्यादा हमारा आयनिक कंपाउंड का आयनिक नेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, लेटिस एनर्जी होगी। अब यहाँ पे देखिए आप, ये BeX2 है, यहाँ पे MgX2 है, यहाँ पे CaX2 है कैल्शियम का, ये स्ट्रोंशियम का। मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी सीरीज को एनालाइज कर रहे हो तो आपको उसमें देखना है कि उसके अंदर चेंज क्या हो रहा है। अब इस सीरीज में हमारा चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे बेरिलियम है, अनायन यहाँ पे सेम है X, ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है। तो आपका क्या चेंज हो रहा है, कैटायन चेंज हो रहा है। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो कैटायन का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइज सबसे बड़ा है और यहाँ पे साइज सबसे छोटा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कैटायन के केस में जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी और उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि इस केस में हमारा कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम हो जाएगा। अब कोवेलेंट करेक्टर कम है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा है। अब आयनिक करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी लेटिस एनर्जी होगी। तो ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे तीसरा क्या एक्सप्लेन करता है वो मेल्टिंग पॉइंट को, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जितना हमारा आयनिक करेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड का, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। आयनिक करेक्टर आप किससे डिसाइड करोगे, फजान रूल से। ऐसे ही हमारे पास हार्डनेस होती है। और एक जो इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आता है वो आता है सोल्यूबिलिटी का। तो कोई भी पोलर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर आयनिक कंपाउंड क्या करता है, ज्यादा डिसॉल्व होता है। अब AgF है आपके पास और यहाँ पे क्या है, सिल्वर आयोडाइड है। अब सिल्वर आयोडाइड हो गया, अब यहाँ पे सिल्वर है आपके पास, और अब देखो इसके अंदर सब में कैटायन क्या आपका सेम है, कैटायन सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एनायन। अगर एनायन आपका बढ़ता जा रहा है तो उस केस में कोवेलेंसी बढ़ जाएगी। अब इस केस में कोवेलेंट करेक्टर आपका सबसे ज्यादा होगा और इस केस में कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम होगा। अब कोवेलेंट करेक्टर इसमें कम है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, आयनिक करेक्टर ज्यादा है। आयनिक करेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा आपका सोल्यूबल होगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा आयनिक होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ कलर को भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे सिल्वर आयोडाइड है, जितना ज्यादा आपकी कोवेलेंसी होगी उतना ज्यादा आपका कलर हो जाएगा, क्योंकि कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोवेलेंसी के ऊपर।
ठीक है, ऐसे ही हमारा एसिडिक करेक्टर होता है। थैंक यू ऑल। बस।